हमारे गांव के इसी तरह के हैं। जब हम पीएचडी करके गए, हम किसी मतलब हम तो नाम ही नहीं लेते, नाम नहीं लेते। उन्होंने तो कहा कि तुम पीएचडी हो, इसका क्या मतलब? आपसे गांव में पीएचडी लोग जानते नहीं हैं। हम अपने गांव के अकेले इकलौते पीएचडी। तो कह रहा क्या होता है? हमने कहा कि कोई विषय दे दिया जाता है, उस पर शोध प्रबंध मतलब लिख के जमा की जाती है, फिर गुरुजी लोग डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं। तो कहा कि हम कर सकते हैं कि नहीं है? कि आप भी कर सकते हैं। कहा विषय चुन लीजिए। तो विषय चुना कि भैंसात्मक दूध और बल्टात्मक जल के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। आगे गुरुजी, हाँ गुरुजी, आप भागवत कथा कर लेते हैं, करते हैं, कैसे संभव होता है? मैंने कहा देखिए, जब आप विद्वान हो जाएंगे तो ये सब संभव हो जाएगा। गुरुओं की सेवा कीजिए, सदाचार का आचरण कीजिए, हो जाएगा। कहा कैसे विद्वान हो? अब कैसे हम ग्रामीण व्यक्ति को बताएं कि कैसे विद्वान है? तो ग्राम की भाषा में हमने कहा कि केवल कोई आता है उसकी कुंडली देख के भविष्य बता देते हैं। कहा तब तो हम भी विद्वान हैं। हम कहे आप कैसे विद्वान हैं? कहा हम गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता दे। जो गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता दे वो विद्वान होता है। हम आपको सुनाते हैं एक क्षण। गुरुजी आज मुझे 2 रचना छोटी छोटी जल्दी जल्दी सुनानी है। लीक छोड़ के 3 चले, शायर शेर सपूत। हम लीक को लेके नहीं चलते, हमारा व्यक्तिगत मानना है। हम यदि वो प्रयोग कर दें, वर्दे सविता कविता का हमें मतिमंद को छंद सजा कर दे, आप अंतिम पंक्ति को श्लेष में लगाएंगे, वही अर्थ जब दूसरे जगह आएगा तो अपना अर्थ बदल देगा। शब्द एक ही है, कोई नहीं सुनता। वर्दे सविता कविता का हमें मतिमंद को छंद सजा कर दे बस नोट हजारन के घर मोटर चाकर से भर दे। वाह! कर दे बस नोट हजारन के घर मोटर चाकर से भर दे उर में नवहास्य विधा की हंसी से फटे दुख के पर्दे। वाह वाह! पर्दे खुशियों को दया करके तू ठठा करके वरदा वर दे। तू ठठा करके वरदा वर दे। भाई जिंदाबाद है। कभी कभी हंसाते हंसाते थोड़ी सी बात कह दी जाती है। हम 2 कविता सुनाते हैं। अभी गुरुजी हमारी कविता क्या है, ना बैठ के लिखते हैं ना बहुत सोच के लिखते हैं। ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में जो व्रत त्योहार है उस लिस्ट में आ गया वैलेंटाइन डे। उसमें छपा हुआ है वैलेंटाइन डे, व्रत की लिस्ट में आ गया। आप देखिए एक शब्द जो है असत्य नहीं है। मैं गुरुजनों के समक्ष आपका विद्यार्थी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखिए, उसमें लिखा है व्रत 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। लड़का कहा कि पापा ये वैलेंटाइन डे क्या है? अब हम कैसे बताएं? कोनो प्रोफेसर साहब लिखे ही नहीं है कि वैलेंटाइन डे क्या है। तो हमने कहा बेटा ये बिल्कुल क्वारंटाइन जैसे है। 14 तारीख को ये आता है, 14 दिन उसमें रहना पड़ता है। यही वैलेंटाइन डे। इश्क का यथार्थ, हम आपको एक इश्क की यथार्थ रचना सुनाते हैं। कहीं अभी पढ़ा नहीं है, अभी रात ही को लिखा है। समझ में आए तो भी तालियां बजा दीजिएगा, न समझ में आए तो और जोर से बजाइएगा, ताकि ये बाहर के लोग जाने कि इसका जो है मार्केट वैल्यू अपने शहर में भी है। हाँ, और एकदम नई कविता है, बिल्कुल नई कविता, कहीं नहीं पढ़ा है, किसी सोशल मीडिया पे नहीं है। सर सुनाता हूँ, सर सुनिएगा। इश्क के समर्थन में कविता है, यथार्थ इश्क। ये कह रही थी बहन की ऐसे ऐसे चाहिए। हमारी नायिका क्या कहती है कि अपनी पसंद को बताती हुई बालिका ने बाप से कहा कि मुझे ग्रेट पति चाहिए। कि अपनी पसंद को बताती हुई बालिका ने बाप से कहा कि मुझे ग्रेट पति चाहिए, और डांस में प्रवीण होवे, दाढ़ी मूछ क्लीन होवे, सर्विस में सेट ग्रेजुएट पति चाहिए, कि होवे अच्छा व्यापार, केवल मुझसे ही प्यार तथा ओपन विचार, अप टू डेट पति चाहिए।
तो बातों को समझ कर बाप ने कहा कि बेटी तुझे हैंडलूम रेडीमेड पति चाहिए। भाई ये जो हमारे अनुज हैं, जो हमसे कम उम्र के हैं, लोग इश्क मोहब्बत पे हंस रहे हैं, उनको बता दें आधुनिक इश्क है क्या। कि ताल मदिरा के हैं, कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। कि ताल मदिरा के हैं ये ताल मदिरा के हैं ये नयन, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। अब एकदम सावधान होकर सुनिएगा कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी।